बोलते हमारे गले में गांठ पड़ गया, कंठ में आवाज मेरा बिगड़ गया है। तो हम दो लोगों को मैं चाहूंगा कि और आप सुन लीजिए और घबराइए नहीं। जब आए हैं तो जन सुराज की इस मुकम्मल व्यवस्था को समझ लीजिए। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आधा घंटा 1 घंटा बैठने से आप कमजोर नहीं होइएगा। यहाँ 1 घंटा बैठने में आपका सर दुख रहा है, पीठ में दर्द हो गया। अरे आपके हमारे बच्चे, बिहार के गरीब बच्चे सालों साल से पीठ पर बोरा उठा रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो बिहार के बच्चों के लिए 1 घंटा समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना, घबराना नहीं ना है। अगर व्यवस्था बदलनी है तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा। 1 घंटा समय देना पड़ेगा। पूरी बात समझ कर जानी है। आज अपनी गरीबी खत्म करने का रास्ता सीख कर जाना है। बिहार कैसे बदलेगा ये भी समझ कर जाना है। यहाँ कोई लालू नीतीश मोदी का बात नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही बात होगी, बिहार को, इस ज्ञान की भूमि को, लोकतंत्र की जननी से, इसी भूमि से एक नए दल के उदय का और आपके बच्चों के लिए नया सवेरा, नया भविष्य की योजना की चर्चा के लिए आप आए हैं। इसलिए धीरज रखिए। ये राजनीतिक दल का बैठक नहीं है, ये जन सुराज अभियान का बैठक है। इसको सुनिए, समझिए और फिर घर घर इसको लेकर जाइए। लेकिन जो सज्जन माननीय लोग आए हैं, 2-4 आदमी का बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया जाए ना। आपकी अनुमति है ना? नहीं, आप जोर से नहीं बोले। अनुमति है कि नहीं है? तो कल से ही मत कहिएगा भैया हम तो आपको सुनने के लिए आए थे, आप दूसरे को सुनाए इसलिए चले गए। अब बैठे रहिए और 2 आदमी को सुनिए। उसके बाद आपको जन सुराज के दल बनने की प्रक्रिया, आगे का रास्ता और आपके बेहतर भविष्य का जो पूरा खाका है आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा तारा था इस दुनिया में पैदा हुआ जर्मनी में। जर्मनी में हुआ कौन? हिटलर पैदा हुआ। हिटलर ने क्या किया? ये बिहार में जिस तरह से झूठ की खेती चलती है, झूठ की खेती को काल्पनिक सत्य का मार्केट बनाने के लिए, झूठ की खेती के लिए काल्पनिक सत्य का आवाज उठाने के लिए क्या कहा था? कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, मैंने सच ही हमारा कानून है। लेकिन सब दिन झूठे की खेती किया। ये बिहार में जितने राजनेता हैं, 2 ठो का नाम लीजिए, तीसरा तो साफ हो जाएगा इस बार जन सुराज से। 1-2 ठो तो कुंडली मार के बैठे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता वही कहलाता है जो समस्या खड़ा कर देता है। चाहे देश में खड़ा कर दे, चाहे प्रदेश में खड़ा कर दे, सबसे बड़ा नेता कहला रहा है। चुनौती दे रहे हो जन स्वराज को। जन स्वराज अब जनता की आवाज हो गई है, आवाम की आवाज हो गई है, नौजवानों की आवाज हो गई है, महिलाओं की आवाज हो गई है, मजलूमों की आवाज हो गई है। जन स्वराज, जन स्वराज को एक संस्था ही नहीं है, जन स्वराज तो दल का रूप ले रहा है। मैं इसीलिए इस बात को जिक्र किया आपके सामने। मैं इसीलिए जिक्र किया जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा करेगा आज देश में या प्रदेश में, वही बड़ा नेता है। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करेंगे। क्या कर रहे हैं? और ये लोग चाहती है गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी। दोनों भाई, बड़का भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे। पीछे भी लोग बहुत मैं बाद में करूँगा। मेरे तर्कस में बहुत चीज है।